हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3, गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड का नाम इसलिए मैंने दिया है क्योंकि आज हम क्या करेंगे, क्योंकि आज हम अपने बेसिक काम जो हमें एक्सेल के ऊपर करना है, ठीक है, उसको हम लोग जरा करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम वैल्यूज को एंटर करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे कॉपी किया जाता है, पेस्ट किया जाता है, कैसे बॉर्डर्स लगाते हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कैसे अलाइनमेंट किया जाता है, कैसे सेल को ऐड करते हैं, कॉलम को ऐड करते हैं, कैसे रोज को ऐड करते हैं। तो बेसिक फंक्शन जो आपको आने चाहिए, उसको आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, हम आ गए यहाँ पे अपने एक्सेल के शीट पे। ठीक है, ये हमारे रहे कॉलम्स, ये हमारे रहे रोज। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख लिया सीरियल नंबर, यहाँ पे मैंने लिख लिया आइटम्स, यहाँ पे मैंने उसको लिख लिया कॉस्ट, और ये तीन हम यहाँ पे हेडिंग्स दे देते हैं। सीरियल नंबर में मैंने यहाँ पे 1 2। अब यहाँ पे वापस से हम फिल का यूज करेंगे, क्लिक करके। लेट अस से कि हमें यहाँ पे ज्यादा एंट्री नहीं करते, लेट अस से कि 5 एंट्रीज करनी है हमें यहाँ पे। आप एक चीज नोटिस करिएगा कि जब हम नंबर्स को एंटर करते हैं तो वो राइट साइड में अलाइंड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आइटम्स की एंट्री करूंगा और आप देखिएगा कि यहाँ पे कैसे जाएगा ये। फॉर एग्जांपल आइटम्स में मैंने यहाँ पे लिख लिया बुक। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया पेन। यहाँ पे मैंने रख लिया कोई भी एक और आइटम ले लेते हैं, जैसे कि शूज। यहाँ पे मैंने एक ले लिया मोबाइल, और एक आइटम और ले लेते हैं, जैसे कि आइटम कम से पड़ गया मेरे पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी शर्ट। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जब हम किसी वर्ड्स को एंटर कर रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन करके जा रहे हैं। ठीक है, अब वापस से कॉस्ट पे आते हैं। लेट अस से कि बुक्स हमको पड़ी 100 की। यहाँ पे पेन हमने ले लिया है लेट अस से 20। क्यू हमारे पास है 500। मोबाइल हमारे पास है 10,000। ठीक है, और शर्ट हमने यहाँ पे ले ली है 600। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम अपने डेटा को थोड़ा सा और अच्छा अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे चाहें तो हम इन पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या हम वन बाय वन करते हैं। ये जो हमारा पर हेडिंग है, हमने इसे यहाँ पे सेलेक्ट किया, और इस वाले आइकन में अलाइनमेंट में आके हमने यहाँ पे अगर इसको क्लिक किया तो ये सारे सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने ये किया तो ये राइट में चले जाएंगे, ये लेफ्ट में ऑलरेडी थे बाय डिफॉल्ट। हमने इसको सेंटर में कर लिया। हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा हमें बोल्ड दिखे, तो हमने यहाँ पे इसको बोल्ड कर लिया। अगर आप चाहें तो इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ पे इसको प्लस कर दीजिए। क्लिक करते जाइए तो ये साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो लेट अस से कि हमने इसको इस साइज पे रख दिया है। ऑल राइट, तो यहाँ पे आप कुछ चीजें और कर सकते हैं। आप चाहें तो ये जो आपने हेडिंग दिया है, इसका आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आप इसको चाहे तो रेड कर सकते हैं, या नीचे ये बोल्ड कलर स्टैंडर्ड्स कलर्स होते हैं, इसमें से आप कोई भी कलर यहाँ पे आप अगर आप इसको देना चाहें तो आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, ये आप इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। एक और आइटम हमारे पास होता है कि अगर हम चाहें तो इसके अंदर कोई कलर फिल कर दे, तो ये ब्लैक में लिखा है तो ये ब्लैक में ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर कलर फिल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको येलो कलर दे दिया, या इस तरीके से मैंने इसको लेट अस से कि ये कलर दे दिया है। ठीक, तो ये हमारा थोड़ा सा ब्यूटीफुल हो गया है। अब हमने इसको भी सेलेक्ट किया। क्या करने का तरीका सेम है, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है आपको। यहाँ पे ड्रैग करने के बाद आप चाहें तो इसको भी सेंटर में कर सकते हैं, आप इसको इटैलिक्स में कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप चाहें तो इसके टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट आप इसको देना चाहें आप उसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ये देना है तो ये देखिए इसका टेक्स्ट चेंज हो गया। ठीक है, और हम इसको अभी वैसे ही रखते हैं। अच्छा, अब अगर मुझे वापस से वही लाना है तो मैं सिंपल कंट्रोल जेड दबा दूंगा, तो मेरा वही वाला जो पहला मेथड था, जो पहले तरीके से लिखा था, वो आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इस चीज को और कुछ कुछ देखना चाहें, मान लीजिए कि हमारे पास एक और आइटम है 6। ठीक, और यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया है। ये आइटम जो मेरे पास है, इसका अगर मैंने थोड़ा सा नाम ऐसे लिख दिया कि
वनीला आइसक्रीम, ठीक है। अब वनीला आइसक्रीम को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये इसके सेल के साइज से थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि आप इसको ऊपर जाके ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। ड्रैग करने की जगह अगर आप चाहें तो यहाँ पे बॉर्डर पे जाके डबल क्लिक कर सकते हैं, तो भी वो उसको उस शेप में कर देगा। एक और तरीका यहाँ पे हमारे पास होता है कि अगर आप इसको नहीं चाहते कि इसका कॉलम विड्थ बढ़े और वो उसी लाइन में आ जाए, तो आप इस पे क्लिक कर रैप टेक्स्ट पे जा सकते हैं, और रैप टेक्स्ट पे जब आप गए तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप पूरे कॉलम को रैप टेक्स्ट करना चाहते हैं, इससे क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंगो शेक, तो वो अपने आप उसको रैप कर देगा। रैप करने का मतलब है कि वो उसको उस सेल के कॉलम से, जो कॉलम विड्थ है उससे बड़ा नहीं होने देगा, उसी में एडजस्ट कर देगा। तो इससे आपकी जो रो की विड्थ है, ठीक है, रो की जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ेगी, लेकिन रो की विड्थ बढ़ जाएगी। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस एंट्री को हटा देता हूँ, मैं कंट्रोल जेड करते जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि सारी डिटेल्स जा रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे आए, हम चाहते हैं कि हम इसको एक टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो टेबल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करें सारा, और टेबल नहीं, बॉर्डर हम इसको कह सकते हैं। तो बॉर्डर में जब हम यहाँ पे आए, तो हम यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, थिक वाले हैं, खाली आउटसाइड चाहिए, सिर्फ राइट साइड, सिर्फ लेफ्ट साइड, हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर को इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे एक अ, अगर आइटम को ऐड करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कह देता हूँ कैटेगरीज, कि किस कैटेगरी में है। तो यहाँ पे मैं इसको सी को क्लिक करूंगा, जो कॉलम हमारा टॉप पे है, राइट क्लिक करिए वहां पे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा इंसर्ट। जब आप इंसर्ट करेंगे तो वहां पे कॉलम ऐड हो जाएगा। याद रखिए कि जहां पे भी आप इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो उसके लेफ्ट साइड में कॉलम को ऐड करेगा, ठीक है। तो अगर आपको आइटम्स के राइट साइड में ऐड करना है, तो अगर आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये इसके लेफ्ट साइड में कर देगा। तो आप इसको ध्यान रखें कि आपको हमेशा उस कॉलम को हिट करना है जिसके लेफ्ट में आप कॉलम को ऐड करना चाहते हैं। तो जब मैंने ऐड किया, इंसर्ट किया, तो ये यहाँ पे आ गया इस तरीके से। दो चीजें ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये ऊपर जो हमारा टेबल का जो फॉन्ट था, या टेबल की जो डेकोरेशन हमने की थी, वो एज इट इज बनी हुई है, और जो नया कॉलम ऐड हुआ है उसके अंदर भी बॉर्डर बने हुए हैं, ठीक। अब यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कैटेगरी। कैटेगरी में आने के बाद अब देखिए इसकी साइज यहाँ पे फिट नहीं है, मैं चाहूँ तो इसको डबल क्लिक करके बॉर्डर पे यहाँ पे हमारे पास उसकी साइज बन जाएगी। तो ये हमारा स्टेशनरी का आइटम है, ये भी हमारा स्टेशनरी का आइटम है। शूज हमारे, हम जिसको लिख सकते हैं, हम इसको क्लोथ लिख सकते हैं, या क्लोथिंग में जा सकते हैं। मोबाइल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया, मैं इसको शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, या चलिए लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। और शर्ट हमारे पास यहाँ पे अगेन क्लोथिंग में आ गया, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, एक कैटेगरी भी ऐड कर दी। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे एक रो को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए मैं मोबाइल के ऊपर इस रो नंबर 5 पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया। इंसर्ट करते ही जो रो ऐड होगा वो ऊपर की तरफ ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो 3 है और नीचे 4 है, तो यहाँ पे हमने इसको अगर 4 किया, आपको यहाँ पे वापस से सीरियल नंबर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने रो को ऐड कर लिया। अब यहाँ पे हम आइटम्स डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइटम में अगर मैंने डाल दिया चार्जर, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक में ई टाइप करते ही इसने इलेक्ट्रॉनिक को कैच करके वहां पे ऑटोमेटिक अपडेट कर दिया। और चार्जर को हम यहाँ पे दे सकते हैं 150। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं, अपने डेटा को थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं। ये आपके लिए यहाँ पे एक चीज है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे वन पे क्लिक करके एक रो इंसर्ट कर दिया ऊपर। ये रो इंसर्ट करने के बाद ये जो मेरा टेबल है, ये टेबल क्या है, बुक्स, पेन, शॉप, शूज, चार्जर, ये मैंने मान लीजिए कि ये मैंने कोई शॉपिंग की,
ठीक है? तो इस शॉपिंग को मैंने यहाँ पे लिस्ट करना है कि ये मैंने शॉपिंग की है, शॉपिंग लिस्ट, ठीक है? अब इस शॉपिंग लिस्ट को अगर मैंने यहाँ पे ऐड किया, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे पूरी तरीके से बन जाए। इसको थोड़ा-सा हम यहाँ पे सुंदर कर सकते हैं। अब ये शॉपिंग लिस्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड में अलाइन है, अगर आप इसको मिडल भी करोगे तो वो वहीं पे रहेगा, क्योंकि वो फर्स्ट वाले A1 के अंदर ये फिट है। A1 के अंदर आपका शॉपिंग लिस्ट एंटर है। आप इसको क्या करना चाहते हो? आप इसको एकदम बीच में लाना चाहते हो। आप इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ तक ले जाओ और मर्ज एंड सेंटर कर दो। जब आप मर्ज एंड सेंटर करोगे तो वो देखो, वो पूरे जो कॉलम थे, इंडिविजुअल जो सेल्स थे, वो आपस में मर्ज हो गए। मर्ज होने से क्या हुआ कि अब ये आपके एकदम सिंगल यूनिट बन गया है और सेंटर में आ गया है। आप इसको अगेन यहाँ पे अपने हिसाब से ब्यूटीफाई कर सकते हो और इस तरीके से आप इसको चाहे तो अरेंज कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे हमें मर्ज करना भी आना चाहिए। इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस आते हैं, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स, अनमर्ज सेल्स। तो अगर आप अनमर्ज सेल्स कर दोगे उसको सेलेक्ट करके, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट करके अनमर्ज कर दिया, तो ये वापस से पहले जैसा चला जाएगा। कंट्रोल Z कर देते हैं, वापस से वो उसको मर्ज कर देगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो यहाँ पे आपको आनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज और आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं कॉस्ट देख रहा हूँ। ये कॉस्ट की जो एंट्री की है मैंने, ये एक्चुअली में क्या है, मनी रिलेटेड है। हम यहाँ पे इसको इस वाले कमांड से इसको अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर इसको डॉलर दे दिया तो ये इस तरीके से इसको प्रिंट कर देगा। आप चाहते हैं कि नहीं, मैं इसको अपने हिसाब से देना चाहता हूँ, रुपीज में करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाएंगे, नीचे यहाँ पे आपको रुपीज मिल जाएगा, रुपी का सिंबल दिख जाएगा, आप इसको क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे ओके कर सकते हैं, तो ये आपके रुपी के सिंबल में आ जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, अगर मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया तो ये 100 है। ठीक है? इस 100 को अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 100.25, ठीक है? तो ये हमारा 100 रुपीज एंड 25 पैसे आ जाएंगे। आप यहाँ से इस डेसिमल वैल्यूज को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये राइट में यहाँ पे आपको दिख रहा है इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल। आप चाहते हो कि मैं इसको डेसिमल के 1 पॉइंट तक ही रखूं, तो डिक्रीज डेसिमल में जब आप क्लिक करोगे तो वो उसको राउंड ऑफ करके 100.3 कर देगा। और आप इसको चाहें तो इसको भी हटा सकते हैं, तो 100.3 का अप्रोक्सीमेट 100 पे चला जाएगा। आप इंक्रीज डेसिमल करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरीके से ला सकते हैं। फिर अगर आप इसको और जीरो लगाना चाहें तो वो आपका चॉइस है। ठीक है? कई बार ऐसी वैल्यूज होती हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख लिया 1.12345 ऐसे। अब आप इस वैल्यूज के अंदर जब आप इस वैल्यूज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप इसके डेसिमल को डिक्रीज कर सकते हैं, जितने डेसिमल पॉइंट्स आपको चाहिए या आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कई सारी चीजें ऑन द फ्रंट ऑफ योर रिबन मिल जाती हैं, जिसको कि आप देख के अपने डेटा को शॉर्ट और ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है? आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम और फीचर्स को लेके आएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? थैंक यू, हैव अ गुड डे।